नमस्ते और आप सभी का स्वागत है इस एक्सप्लोरेशन में, जहां हम एक ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जो इंडिया के डिजिटल लैंडस्केप को बदलने की क्षमता रखती है। यह है स्टारलिंक का प्रॉमिस, एक रेवोल्यूशनरी सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन जिसे इलॉन मस्क की स्पेसएक्स लीड कर रही है। स्टारलिंक का इंडिया में आना हमारी गवर्नमेंट के एम्बिशियस डिजिटल इंडिया मिशन के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। देश के सबसे रिमोट कॉर्नर्स तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके स्टारलिंक इस विजन को रियलाइज करने में एक पिवटल रोल निभा सकता है। मेरे साथ जुड़िए और जानिए स्टारलिंक के इंडिया के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल के बारे में। इंडिया ग्रोथ और डेवलपमेंट के एक रिमार्केबल ट्रेजेक्टरी पर है, लेकिन एक क्रिटिकल चैलेंज का सामना कर रहा है, डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना। जहां अर्बन सेंटर्स तेजी से डिजिटल रेवोल्यूशन को अपना रहे हैं, वहीं हमारी पॉपुलेशन का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, खासकर रूरल और रिमोट एरियाज में, अनकनेक्टेड है। यह डिजिटल डिस्पैरिटी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बाधा डालती है, एजुकेशन और हेल्थ केयर तक एक्सेस को लिमिट करती है और हैव्स और हैव नॉट्स के बीच के गैप को और वाइडन करती है। स्टारलिंक का हाल ही में इंडिया में ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विसेज GMPCS लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन इस चैलेंज को एड्रेस करने की दिशा में एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। यह लाइसेंस ग्रांट होने के बाद स्टारलिंक को इंडिया भर में इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को, यहां तक कि सबसे रिमोट और अंडरसर्व्ड रीजन्स में भी हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने में इनेबल करेगा। यह हमारे देश के लिए पार्टिकुलरली क्रूशियल है, जहां चैलेंजिंग टेरेन्स में ट्रेडिशनल फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाना ऑफ्टन इम्प्रैक्टिकल और कॉस्ट प्रोहिबिटिव है। एक ऐसे फार्मर की कल्पना कीजिए जो एक रिमोट विलेज में रहता है और रियल टाइम मार्केट इंफॉर्मेशन से आर्म्ड होकर अपनी क्रॉप्स के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेता है और अपनी इनकम को मैक्सिमाइज करता है। एक रिमोट हैमलेट के बच्चों को पिक्चर कीजिए जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू नॉलेज की दुनिया से जुड़े हुए हैं और उनके होराइजन्स इमेजिनेशन से परे ब्रॉडन हो रहे हैं। अंडरसर्व्ड एरियाज में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की एनविजन कीजिए जो टेलीमेडिसिन का यूज करके उन लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये कुछ ग्लिम्सेस हैं उस ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल की जो हाई स्पीड इंटरनेट स्टारलिंक की मदद से रूरल इंडिया के लिए लेकर आता है। अनकनेक्टेड को कनेक्ट करके स्टारलिंक लाखों लोगों को एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज और ऐसे अनगिनत अपॉर्चुनिटीज तक एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है जो पहले उनकी पहुंच से बाहर थे। यह बदले में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक ग्रोथ की एक वेव अनलीश कर सकता है, रूरल कम्युनिटीज को अपलिफ्ट कर सकता है और हमारे देश को इंक्लूसिव डेवलपमेंट की ओर ले जा सकता है। इंडिया में डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस बहुत प्रोफाउंड है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस या ICRER की एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक इंटरनेट पेनिट्रेशन में 10% की इंक्रीज से GDP में 1.35% की इंक्रीज हो सकती है। स्टारलिंक अनकनेक्टेड को कनेक्ट करने की अपनी क्षमता के साथ इस इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक करने में एक पिवटल रोल निभा सकता है। स्टारलिंक का इंपैक्ट सिर्फ GDP ग्रोथ से कहीं आगे जाता है। यह एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और ई-कॉमर्स जैसे वेरियस सेक्टर्स में रेवोल्यूशन ला सकता है। कल्पना कीजिए, फार्मर्स रियल टाइम वेदर इंफॉर्मेशन, मार्केट प्राइसेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस तक एक्सेस कर रहे हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी और इनकम्स में इंक्रीज हो रही है। पिक्चर कीजिए, रिमोट एरियाज के स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस कर रहे हैं और एजुकेशनल डिवाइड को ब्रिज कर रहे हैं। एक थ्राइविंग ई-कॉमर्स इकोसिस्टम की एनविजन कीजिए जो देश भर के बिजनेसेस और कंज्यूमर्स को कनेक्ट कर रहा है, जॉब्स क्रिएट कर रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट कर रहा है। स्टारलिंक के पोटेंशियल बेनिफिट्स तो अनडिनायबल हैं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी एक की कंसर्न है, खासकर इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में। स्टारलिंक किट की इनिशियल कॉस्ट, जिसमें एक सैटेलाइट डिश और एक वाईफाई रूटर शामिल है, लगभग 35,000 रुपीज होने की उम्मीद है। साथ ही मंथली सब्सक्रिप्शन फी लगभग 7,000 रुपीज होने का अनुमान है। हालांकि ये कॉस्ट्स ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड सर्विसेज के कंपेयर में हाई लग सकते हैं, लेकिन वैल्यू प्रोपोजिशन पर विचार करना क्रूशियल है। स्टारलिंक उन रिमोट एरियाज में भी हाई स्पीड, लो लेटेंसी इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है जहां ट्रेडिशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को पहुंचने में स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसके अलावा
इलॉन मस्क ने लॉन्ग रन में स्टारलिंक को और अफोर्डेबल बनाने के लिए अपनी कमिटमेंट एक्सप्रेस की है, पोटेंशियली इनोवेटिव प्राइसिंग मॉडल्स और पार्टनरशिप्स के थ्रू। स्टारलिंक का इंडिया में एंट्री ऐसे समय में हुआ है जब गवर्नमेंट एक्टिवली डिजिटल इंक्लूजन को प्रमोट कर रही है और सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। स्पेस सेक्टर में रीसेंट रिफॉर्म्स, जिसमें इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर या ईएन स्पेस की एस्टैब्लिशमेंट शामिल है, का उद्देश्य क्लियरेंसेस को स्ट्रीमलाइन करना और स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को फॉस्टर करना है। हालांकि स्टारलिंक को रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स से भी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, जो अपने 4G और 5G नेटवर्क्स को रैपिडली एक्सपैंड कर रहे हैं। इन कंपनीज का आर्ग्यूमेंट है कि सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स को भी वही लाइसेंसिंग और स्पेक्ट्रम एलोकेशन रूल्स फॉलो करने चाहिए जो ट्रेडिशनल टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए हैं। गवर्नमेंट को इनोवेशन को इनकरेज करने और सभी स्टेक होल्डर्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करने के बीच बैलेंस बनाना होगा। जैसे ही स्टारलिंक इंडिया को कनेक्ट करने के अपने जर्नी पर निकलता है, उसे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों का सामना करना पड़ता है। एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है डेटा सिक्योरिटी को इंश्योर करना और इंडिया के डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स का पालन करना। दूसरा चैलेंज है रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नीड, जिसमें ग्राउंड स्टेशंस और नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम शामिल हैं। हालांकि ये चैलेंजेस उन इमेंस अपॉर्चुनिटीज से कहीं कम हैं जो स्टारलिंक प्रेजेंट करता है। अपनी टेक्नोलॉजी का लेवरेज करके और लोकल प्लेयर्स के साथ पार्टनर करके स्टारलिंक इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर सकता है। अंत में स्टारलिंक का इंडिया में एंट्री हमारे देश के डिजिटल जर्नी में एक पिवटल मोमेंट है। धन्यवाद।